रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। साथियों, बीते 6 साल में लगभग 36 करोड़, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स पूरे देश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं। और सुनने में तो ये बहुत सामान्य बात लगती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तौर पर जब कोई सुविधा हमको मिलती है, हम उसके आदी हो जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट की या उसके होने या न होने की हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। साथियों, ये छोटा सा दुधिया एलईडी बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरूरत अनुभव होती थी, लेकिन उस समय कीमत पहुंच से बाहर थी, बिकता भी नहीं था, लोग खरीदते भी नहीं थे, बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे। तो 6 साल में क्या हुआ, कौन सा बदलाव आया? एलईडी बल्ब की कीमत उस समय जो थी उससे आज 10 गुना घट गई है। यानी अगर उस समय 400 रुपया थी तो आज 40 रुपया हो गई, अगर 300 थी तो 30 रुपया हो गई। अनेक कंपनियों के बल्ब, इसके बीच में मैन्युफैक्चरर्स में स्पर्धा हो गई, बल्ब बाजार में आ गए, दाम घटते गए, और जो काम पहले 100-200 वाट के बल्ब करते थे वो अब 9 या 10 वाट के बल्ब करने लगे हैं, उतना ही उजाला दे रहे हैं। घरों और गलियों में एलईडी लगाने भर से ही हर साल करीब 600 अरब यूनिट बिजली, 600 अरब यूनिट बिजली, इसकी खपत कम हो रही है, बिजली की बचत हो रही है और लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है। इतना ही नहीं, हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बचत हमारे देश के, खास करके मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में बचते हैं। हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए, ये बचत छोटी नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में तो इसके कारण बहुत नई एक रोशनी पैदा हो जाती है। यानी एलईडी बल्ब से बिजली का बिल कम हुआ है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, एलईडी बल्ब से करीब 4.5 करोड़ टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाने से रुक रही है। यानी प्रदूषण कम हो रहा है। साथियों, बिजली हर किसी तक पहुंचे, पर्याप्त बिजली पहुंचे, हमारा वातावरण, हमारी हवा, हमारा पानी भी शुद्ध बना रहे, इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही सोच सौर ऊर्जा को लेकर हमारी नीति और रणनीति में भी स्पष्ट झलकती है।
आप सोचिए, साल 2014 में सोलर पावर की कीमत 7-8 रुपये प्रति यूनिट हुआ करती थी, और जैसे शिवराज जी ने बताया उसके पहले तो और ज्यादा थी। आज यही कीमत 2.25 से 2.5 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसका बहुत बड़ा लाभ उद्योगों को मिल रहा है, रोजगार निर्माण में मिल रहा है, देशवासियों को मिल रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्ती कैसे है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है, और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है, ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। साथियों, एक प्रकार से सौर ऊर्जा ने आम ग्राहकों को उत्पादक भी बना दिया है। पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल सामान्य नागरिक को दे दिया है। बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामान्य जन की भागीदारी ना के बराबर रहती है। All right, that was Prime Minister's push for the renewable energy as he launches a solar power plant in Madhya Pradesh, and saying that the industries have benefited because of solar plant greatly, and the whole world is talking about the solar power in India.